गाइस, दिस इज मी लवजित अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं यहाँ से, जहाँ से हम टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आगे बढ़े। तो जी हाँ, बिल्कुल क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी क्लास चल रही है और हम कर रहे हैं जी पहली यूनिट एआई फॉर एवरीवन। एंड चलिए फिर टाइप्स ऑफ एआई को देखते हैं। अब देखिए, अगर हम टाइप्स में डिवाइड करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो हमने पाया नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रॉड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जनरेटिव जनरल एआई। अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें या फिर आज भी अगर बात करें, तो हम इस नैरो एआई के साथ में काम कर रहे थे और कर रहे हैं। मतलब जो रूल बेस्ड होती है, जिसमें एक ही काम है जो रटा रटा है कि भाई वो उसने करना ही करना है। ठीक है, खुद का दिमाग, खुद की थिंकिंग कोई उसमें नहीं लगानी है, बस ये काम करना है तो करना है। ठीक है, तो वो है जो आपका आता है किसके अंदर, नैरो एआई के अंदर। मतलब जो पहले से चलती हुई आ रही थी, आज भी बहुत सारे कामों के लिए हम इसी का इस्तेमाल है जो करते हैं, जैसे सिरी हो गया, अलेक्सा हो गया, है ना। तो मैंने कहा कि भाई मुझे अलार्म सेट करके दे दो, तो ये रटी रटाई जो है इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको वो फॉलो करेगी, एक ही टास्क है यहाँ पर, वो हो रहा है। अब हम इस एआई की बात करते हैं जो कि जनरल एआई, जनरेटिव एआई। बेशक कहेंगे कि इसकी शुरुआत हो चुकी है, बट किताब के अंदर आपके पास लिखा हुआ है कि 2050 के आसपास है जो हम ऐसी एआई को डेवलप है जो कर पाएंगे। मतलब अगर हम इसको और ज्यादा वास्ट देखें, तो एक तरीके से हम ह्यूमन माइंड की ही बात कर रहे हैं, बट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में होगा। मतलब जो बिल्कुल एग्जैक्टली आप कह दो कि हमारी तरह सोच सके, हमारी तरह बात कर सके। हाँ, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम हॉलीवुड मूवीज के अंदर देखते हैं, है ना, वो चिट्टी वाला है ना, तो ये हम वैसे रोबोट्स की बात है जो कर रहे हैं। तो हाँ, अब ये कुछ कंपनीज कह लो, या कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका एक प्रोडिक्शन है कि भाई 2050 के आसपास तक आते आते हम जनरल एआई टर्म है जिसको पकड़ लेंगे। बट अभी हम ब्रॉड एआई, मतलब बीच की सी टर्म में है, जहां पर हम चैट जीपीटी का, डीप सीक का, इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मल्टीपल टास्क कर सकती हैं। बट ह्यूमन हमारी तरह नहीं है, मतलब हमारी तरह नहीं है। मतलब हमारे जैसा काम कर रही है, बट यस, आप कह सकते कैसे हम चैट जीपीटी को हमारे साथ कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो हम अगर अपने ही जैसे क्लोन की बात करेंगे ना, तब हम इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बीच की सी सिचुएशन है ना, जो नैरो और जनरल के बीच में, वहां पर है जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं। Computer scientists have identified three levels of AI based on predicted growth in its ability to analyze data and make predictions. Narrow, broad and generative. चलिए, अब नैरो एआई की बात करते हैं। तो हमने बड़ा बेसिक सा एग्जांपल इसके अंदर समझा, कि जैसे कोई रोबोट है, उसका काम है कि भाई फ्लोर को क्लीन करे। ठीक है, बस वो फ्लोर को क्लीन करेगा, हमने उसमें इंस्ट्रक्शन दे दी। तो रूल बेस्ड इंस्ट्रक्शंस हैं कि भाई आप यहाँ से बढ़ गए तो आप इधर जाओगे और पूरा ऐसे क्लीन करोगे, है ना। तो एक ही टास्क है जो उसके अंदर हो रहा है और कोई सेकंड चीज नहीं हो रही। लेकिन अगर हम खुद पर ही एग्जाम्पल लें, अगर मैं फ्लोर क्लीन कर रही हूँ, तो मेरे दिमाग में हो सकता है 50,000 चीजें और भी चल रही हैं, है ना। उस बीच मुझे किसी की आवाज आ जाए कि हाँ इधर आ जाओ, या फिर मेरे को सामने कोई दिखे इंपॉर्टेंट ऐसी चीज जो मुझे साफ नहीं करनी, मुझे उसको संभाल के रखना है ना। तो मैं ऐसी चीजें सोच सकती हूँ, बट ऐसा रोबोट जिसको मैंने क्लीन फ्लोर करने के लिए रखा हुआ है या खरीदा हुआ है, तो वो एक ही काम है जो कर रहा है ना, उसको ही ढंग से कर रहा है। तो वो हमारा नैरो एआई के अंदर है। जैसे कैलकुलेटर हो गया, सिरी से हम नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशन हो गई, है ना। तो ये हेल्पफुल है, फास्ट काम करते हैं एंड थिंक, बट कांट थिंक एंड इम्प्रूव। अपनी ही पास्ट एक्सपीरियंस इसका कोई है नहीं जिससे वो कुछ इम्प्रूव करें। तो रूल बेस्ड है, डिड द प्रोग्रामिंग इन दैट, एंड हम उनसे उसके बेसिस पर काम करा रहे हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चले, क्योंकि ये टाइम पीरियड ऐसा था जहां पर हम एआई की बात कर रहे थे, है ना। अब टाइम पीरियड चेंज हुआ, यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ चैट जीपीटी, डीप सीक, न जाने गिबली, कितनी और चीजें हैं जो इंट्रोड्यूस हुई। तो यानी कि स्मार्ट असिस्टेंट। अब ये क्या कर सकता है, कुछ मल्टीपल टास्क हैं, मेनी टास्क हैं जो कर सकता है एक ही टाइम पर। जैसे बिजनेस रिलेटेड एआई जो है एनालाइज कर रहा है सेल्स को, है ना। अगर हम सेल्स की बात करें या बिजनेस के जो पॉइंट से अगर हम देखें सेल्स को जो है प्रोडिक्ट करना, तो वहां कितने उतार चढ़ाव है जो,
तो हर चीज को पॉइंट करते हुए, हर चीज को ध्यान में रखते हुए कैसे एनालाइज करना, प्रिडिक्ट करना ट्रेंड को, है ना, मैनेज इन्वेंटरी, तो ये सारी चीजें हैं जो हम करवा पाते हैं या कर रहे हैं आज की डेट में, जहां हम लोग आज स्टैंड कर रहे हैं, विच इज ब्रॉड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट देन नैरो एआई, बट स्टिल नॉट लाइक इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस के जैसा तो नहीं। मतलब हमने वो गुड़िया क्रिएट तो कर दी, बट इट्स लुक लाइक बट नॉट एग्जैक्टली, तो खैर कभी भी नहीं होगा, है ना। हम ह्यूमन, हम भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है ना, तो हम खुद दूसरों के भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, कि हमारे जैसा क्लोन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत हद तक शायद हम कामयाब भी हो जाएं, बट वो एक नेचुरल चीज तो नहीं आएगी, है ना। ओके, सो स्मार्ट है नैरो से, लेकिन हाँ ह्यूमन की तरह इंटेलिजेंट नहीं है अभी भी। एग्जाम्पल चैट जीपीटी ले सकते हो, और दूसरे कोई टेक्स्ट बेस्ड आप एआई मॉडल्स ले सकते हो, हम उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, उस बेसिस पर वो हमें मतलब कैसे सिमिलर जो है लोगों ने जो सवाल पूछे होंगे या डेटा पुट किया होगा, उस आधार पर वो हमें हमारे जवाब है जो बेसिकली दे रहे होते हैं, है ना। So they can be used to code, to predict market or to generate images or plan for new machinery. ये सारी चीजें हैं जो आप कह लो इसके थ्रू हो पाती हैं, ब्रॉड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। एंड दिस इज अबाउट इट। अब हम चलते हैं उस चीज की तरफ जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं और जो हमने आज तक मूवीज के अंदर देखा है ना। तो हम चाहते हैं कि भाई एक तरह से दूसरा क्लोन ही ऐसे बन जाए, हमारी तरह स्मार्ट हो, है ना। तो जो है मतलब हमारी तरह काम जो करता है, मतलब इट्स एग्जैक्टली लाइक ह्यूमन कुड डू एनीथिंग ह्यूमन कैन। सोच सकता है, अगर मैंने कोई जोक मारा है तो हाँ उसको समझ करके उस पर रिएक्ट कर सकता है ना। इन्वेंट थिंग्स, नई नई चीजें हैं जो उससे हम क्रिएट करवा सकते हैं। करंटली एआई लैक्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, स्ट्रेटेजिंग एंड क्रिएटिविटी लाइक ह्यूमंस। जैसे हम क्रिएटिव हैं, उतनी क्रिएटिविटी कह लो कि अभी शुरुआत हो चुकी है उस चीज की, है ना। लेकिन हाँ वो वाली चीज नहीं आई है जहां तक हम पहुंचने की बात है जो करें। फ्यूचर वर्जन या सुपर एआई आप कह लो, माइट बी इवन स्मार्टर देन ह्यूमन। हो सकता है वो हमसे भी ज्यादा स्मार्ट है जो बन जाए, है ना। बट नेचुरल चीज विल बी ऑलवेज नेचुरल। हम आर्टिफिशियल को इतना स्मार्ट है जो बिल्कुल बनाने की आप कह लो कि शुरुआत एकदम कर चुके हैं वैसे। ओके, सो 2050 के आसपास का टाइम है जो बताया गया है कि भाई हम ऐसे रोबोट्स को, ऐसे मशीन्स को इन्वेंट कर चुके होंगे। तो इट्स लाइक ह्यूमन ब्रेन बट रियल तो नहीं होगा हमेशा। एंड ये तीनों के बीच में एक मेजर डिफरेंस है। जैसे मैं एक डॉग को अगर ट्रेन कर रही हूँ, ठीक है, कि भाई तुम्हें कैसे जो है मतलब मैंने डॉग को ट्रेन किया है, उसको इंस्ट्रक्शंस दी है, उसको पता है कि ताली बजाने पर क्या करना है और सीटी बजाने पर क्या करना है ना। तो वो ट्रेन है, उसके अंदर कोड मैंने फिक्स कर दिया है। मतलब कोड का मतलब है कि मैंने डेटा फिक्स कर दिया, उसको बार बार मैंने ट्रेन करके, बार बार बोल करके उसको समझा रखी कि चीजें हाँ ऐसे करनी है चीजें। मतलब वो खुद से अभी नहीं करेगा, सोचेगा कि दो ताली बजने पर हाँ उसको वही एक्शन करना है जो मैंने समझा रखा है, सिखा रखा है। ब्रॉड एआई मतलब मल्टीपल काम है जो हो सकते हैं, ठीक है। डज मैनी जॉब्स बट ओनली इन वन एरिया, एक ही एरिया के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो एक एरिया में काम कर रहा है तो उससे रिलेटेड से हट करके वो कुछ और करे, सोचे जैसे हम सोचते हैं। मान लो मैं काम तो यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, हो सकता है मेरे दिमाग में बार बार ये भी चीज आ रही कि मैंने किचन में सिलेंडर जो है गैस बंद नहीं करी है ना। तो मेरे दिमाग में ये भी चीजें नेचुरल है जो आ सकती है, क्योंकि हो सकता है वो इस क्लास से जस्ट पहले मैंने सोचा हो कि 5 मिनट में क्लास बंद कर लूँ, लेकिन अभी तक हुई नहीं है, तो मेरा ध्यान वहां पर है जो जा सकता है ना। सो ये हमारी एक नेचुरल स्टेट है जो हो गई। बट यहाँ पर जब हम ब्रॉड के अंदर बात कर रहे हैं तो इट्स इन वन एरिया, ठीक है। अच्छा, जनरल एआई वो जो जिसकी हम बात कर रहे थे, इट्स लाइक अ ह्यूमन क्लोन, डू एनीथिंग, मतलब कुछ भी है जो हम इससे करा सकते हैं, ठीक है। हाँ अभी तक ऐसा जो है टीवीज में हमने देखा है, एक्चुअल में ऐसा कुछ एग्जिस्ट अभी तक नहीं हुआ है। बट सून, यस, जिस तरीके से आप कह लो दिन भर आप चेंजेस देखते जाते हो, जैसे कंट्रीज की होड़ लगी हुई है, किसी ने चैट जीपीटी लाया तो कोई डीप सीक लाया, फिर कोई उसके कंपटीशन में गिबली ले आया, कोई सोरा ले आया, है ना। तो यस, ये अलग अलग मे भी हो सकता है जब तक आप इस लेक्चर को देख रहे हो 50,000 और चीजें इन्वेंट हो चुकी हैं।
तो हम उस रेस में जो बेशक शामिल हो चुके हैं, तो जब हम रेस में शामिल हो चुके हैं ना, तो बॉस जीतने के लिए कुछ भी करेगा, है ना? तो हम दूर नहीं वो दिन जब हम वाकई में ह्यूमन क्लोन्स को देखने वाले हैं। चलिए तो फिर इसी सवाल के साथ में यहीं पर छोड़ते हैं आप लोगों को। एंड स्टैटिस्टिकल डेटा, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये जो डोमेन है एआई के, इनके साथ में मैं आपको मिलूंगी अगली क्लास के अंदर। कैसा लग रहा है आपको लेक्चर, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, आपके जो भी अम, भाई बंधु जो आपकी क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं, उन सबको इस चैनल के बारे में बताइए। एंड तो चलिए फिर बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।